I'm going to start my act. So basically जो लोगों ने लास्ट टाइम अटेंड किया था उनको पता होगा कि मैं अपने राइटअप्स को एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट. एक बार एक लड़का ऐसे ही एक रास्ते से जा रहा था अपनी धुन में मस्त. शाम का टाइम था और ठंडी ठंडी हवा में अपने खिलखिलाता चेहरा लेकर जा रहा था. और उसी बीच ना सामने से ना एक लड़की आती दिख रही थी उसको. तो वो जो लड़की थी ना उसको देखते ही ना लड़के के अंदर ना एक ना अजीब सा कनेक्शन फील हुआ. वो उसे देख के ना वहीं पे रुक गया. तो लड़की थोड़ी थोड़ी देर से उसके पास आ रही थी एंड ही वाज ऑन नाइन्थ क्लाउड. सो बाहर से लग रहा था कि लव एट फर्स्ट साइट है. बट अंदर से पता उसको कैसा महसूस हो रहा था कि हजारों की तादाद में एक चेहरा देखा तो दिल बेकरार हो गया. उनकी वो कयामत सी थी पहली नजर जिसे देखकर मोहब्बत का इकरार हो गया. वो हवा के झोंकों से अपनी जुल्फों को बचा रही थी और यहाँ मैं अपना दिल संभाल रहा था. जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे वैसे दोस्ती की पहल करने में मेरा हाथ हिचकिचा रहा था. लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने लड़की को क्रॉस किया. लड़का उसको देखता ही रह गया. फिर वो लड़की भी वहां से चली गई और लड़का भी वहां से चला गया. बट समटाइम्स होता ना कि दैट एक पर्सन होता है जिसको हम इन देख लें और उसकी ना एक इमेज हमारे माइंड में छप जाती है. तो ऐसे ही उस लड़के के साथ भी हो रहा था. लड़की की इमेज उसके माइंड में छप गई. सो लड़का दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता. भगवान से भी यही दुआ करने लग गया कि यार काश वो लड़की मुझे दोबारा कहीं रास्ते पे मिल जाए और मेरी उससे बातचीत शुरू हो जाए. तो भगवान ने बोला चल ठीक है तेरी ये दुआ कबूल की. थोड़े दिनों बाद ही ना वो लड़का और लड़की दोबारा से मिले एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया गया. एक दूसरे का नाम बताया गया. छोटी मोटी नोक-झोंक से मस्ती की गई और एक दूसरे को हँसाया गया. फिर बातों ही बातों में एक दूसरे फिर बातों ही बातों में लड़की को वो लड़का एज़ अ फ्रेंड ठीक लगा, अच्छा लगा. तो लड़की ने उस फिर लड़का और लड़की में आईडीज़ एक्सचेंज हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए. फिर धीरे-धीरे उनकी फ़ोन कॉल्स पे बातें एक्सचेंज हुई, आइडियाज़ शेयर हुए, गोल्स एक्सचेंज हुए. देन लड़का थॉट दैट कि यार मुझे ना शायद अब उस लड़की को ना बता देना चाहिए कि कन्फेस कर देना चाहिए दैट आई लाइक हर. तो उसको एक छोटा सा हिंट देने के लिए ना लड़के ने डिसाइड किया दैट कि मैं उसको बुला लेता हूँ मिलने के लिए. तो लड़की ने भी हामी भर दी कि चल ठीक है मैं भी आ जाती हूँ. फिर वो दोनों ना मिलने गए. तो लड़का नर्वस था. अब ये बात लड़के रिलेट कर सकते हैं कि अब पहली बार हम किसी लड़की के साथ डेट मतलब मिलने जा रहे हो हम वैसे ही नर्वस होते हैं कि भाई की पुट्ठी सीधी हरकत हमारी सामने ना आ जाए जिससे कि लड़की एम्बैरस होके हमें ब्लॉक ही करते. तो लड़का भी ऐसे ही था. फिर वो दोनों पहुंचे कैफे पहुंचे. उन्होंने वहां पे तो लड़का पहले से ही था. लड़की आई तो लड़की को देखकर ना लड़का ना थोड़ा सा हैरान हो गया बिकॉज शी वॉज लुकिंग सो क्यूट. सो लड़की ने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ कि मैं क्यूट तो लग रही हूँ ना. लड़का बोला कि नहीं तो क्यूट नहीं लग रही. तो लड़की पूछी क्या फिर मैं कैसी लगूं. लड़के ने जवाब दिया खुदा ने इस चेहरे पर ये कैसा नूर फरमाया है जो इस खूबसूरत से रोशन चेहरे ने हमें अपने जाल में फंसाया. आंखों में चमक ऐसी कि किसी भी निशानेबाज को अंधा कर दे. और तो और चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी कि किसी भी राह चलते इंसान को बेहोश कर दे. लड़की बोली वाह वाह जनाब आज बड़ी तारीफें निकल रही हैं. फिर उसने बोला फिर लड़के ने बोला कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जब कुछ दिखता अच्छा बोल देता हूँ. तो वो दोनों बैठ गए बातें करने लगे. फिर बातों बातों में हमें भी पता नहीं लगता कि टाइम कब गया कहाँ गया. तो भाई रात हो गई. फिर लड़की बोलती कि अब मैं नहीं करती. लड़का बोलता कि मैं भी साथ ही चलता हूँ भी थोड़ी देर तक. तो हम साथ चल के तो अपने रास्ते हो जाना अपने रास्ते हो जाना. सो वो दोनों जा रहे थे. अब अब तो चांदनी रात
ठीक है, ऊपर से लड़का अपनी फेवरेट लड़की के साथ, ठीक है, और ऊपर से सुनसान जगह पे उसके साथ चल रहा है, तो इससे बेटर तो कुछ हो भी नहीं सकता था। तो लड़के ने सोचा कि ये टाइम यहीं पे रुक जाना चाहिए, है ना। तो उसके ना मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि उस चांद की रोशनी इस चांद जैसे नायाब चेहरे पर पड़ती रहे, बस ये लम्हा यहीं थम जाए। हमारी आंखें आज इस शख्स की बेशकीमती खूबसूरती को निहारती रहे, बस ये लम्हा यहीं थम जाए। आपके चेहरे की वो सुकून वाली मुस्कुराहट सारी रात देखने को मिल जाए, बस ये लम्हा यहीं थम जाए। अरे हजूर, आपका ये हाथ पकड़ हम ऐसे ही इस रास्ते पर चलते रहें, बस ये लम्हा थम जाए, बस ये लम्हा यहीं थम जाए। आज की रात इस नायाब शख्स के साथ ही बिताई जाए, बस ये लम्हा यहीं थम जाए। फिर हुआ क्या, एक डाइवर्जन आया, लड़की अपने घर को हो ली, लड़का अपने घर को हो लिया, ठीक है। अब लड़के की जो फीलिंग्स थी वो इस चीज के बाद अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो लड़की की भी भाई फीलिंग्स बढ़ गई, उसकी डे बाय डे फीलिंग्स बढ़ती जा रही थी, वो लोग मिलते भी थे बैठते भी थे, बट वो कन्फेस नहीं कर पाता था। सो एक दिन ना उसने ना ऐसे सोचा कि दैट मैं ना लड़की को ना एक किसी शांत सी जगह पे मिलने के लिए बुला लेता हूँ, एंड वहाँ पे देखते हैं अगर आज हिम्मत पड़ी तो वो दोनों ना आज खुले आसमान के नीचे ना एक जगह पे मिले, मतलब एक पार्क टाइप। सो लड़के ने सोचा कि दैट आज मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं है कन्फेस करने का। सो लड़के ने सोचा कि आज मैं कन्फेस करके दूंगा। तो लड़की ने ना उससे ना पूछ लिया कि दैट यार जब भी मैं बातें कर रही होती हूँ तो सामने से चुपके हो जाता है, तो सिर्फ मेरी सुनता है बट तू अपनी कुछ नहीं सुनाता। तो लड़का बोला कि दैट मैं कुछ कहना चाहता हूँ आज तेरे से, एक मेरे मन में बात है। लड़की ने बोली कि अगर तेरे मन में बात है, तुझे परेशान कर रही है, यू कैन शेयर विद मी, आई एम ए गुड फ्रेंड। सो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, आज इस तारों से सजी महफिल में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये चांद सा खुशनुमा चेहरा हमेशा खुश रहे, और उसकी वजह मैं बनना चाहता हूँ। आपको जिंदगी भर अपने साथ हर सुख दुख में देखना चाहता हूँ। इस हाथ को भीड़ में पकड़कर पूरे हक से दुनिया के सामने आपको अपना कहना चाहता हूँ। तेरी हर कामयाबी की मेहनत में तेरे साथ, और मुकाम हासिल करने पर उसकी खुशी में शामिल होना चाहता हूँ। तेरी हर बात को सुनना और तेरी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करना चाहता हूँ। हुजूरे आला, क्या आप हमें मौका देना चाहोगे? क्या हमारा हाथ जिंदगी भर के लिए थामना चाहोगे? क्या इस नाचीज की जिंदगी में आकर उसके साथ जिंदगी जीना चाहोगे? लड़के ने बोला। सो एक क्वेश्चन है मेरा ऑडियंस के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर ओनली गर्ल्स, ठीक है, बॉयज इसका आंसर नहीं देंगे। इफ अ बॉय कन्फेस टू यू, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? नहीं मतलब फिर भी so so लड़क तो यहाँ पर ना एक ना ट्विस्ट आता है कि लड़की का ना ऑलरेडी एक रिलेशन था, बट उसने ना सीक्रेट रखा हुआ था। जैसे कि नॉर्मली गर्ल्स की भी आदत होती है कि हमने अपना रिलेशन सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है और सो ना लड़की ने बोला कि देख भाई, ये सब चीजें मेरे से नहीं होने वाली, मैं सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड बन के रहूंगी, तो बस उसी में रहना। तो लड़की जाते जाते ना चली गई, बट उसको ना एक अलग अंदाज में ना बोल के गई। मैं हाँ कैसे बोल दूं तुम्हें जब इतनी देर साथ रहकर भी ना हो सकी मेरी रूह तुम्हारी। अब कैसे समझाऊं तुम जैसे पागल इश्क के दीवाने को कि कोशिश करने पर भी नहीं हो पाऊंगी तुम्हारी। इस दिल को साया मिलना ही किसी और का था
किस्मत में भी यही था, किस्मत में भी यही लिखा था, तो कैसे बनकर रह लूं तुम्हारी, और तो और उसकी रूह के सिवा किसी और को नहीं समर्पित कर सकती अपने आप को, तो मैं कैसे बन जाऊं जिंदगी भर के लिए तुम्हारी। फिर लड़की चल दी और लड़का उसे देखता रह गया। लगा कि वो पलट कर देखेगी, यही सोचता रह गया, पर लड़की देखते देखते वहां से गायब हो गई, और वो लड़का उस अंधेरी रात में फिर से अकेला रह गया, और वो लड़का उस अंधेरी रात में फिर से अकेला रह गया। थैंक यू। कैसी लगी स्टोरी आपको? बहुत बढ़िया। ओके, पहले तो सजेशन मेरा ये रहेगा बुक लिखना स्टार्ट करो यार। ओके, सेकेंडली अभी तक 3 आई हैं वैसे मेरे पास। या इसको आप बाद में आराम से पढ़िएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं दी है तो अभिनव को यू कैन हैंड ओवर।